इस वीडियो का पार्ट 1 हमारे चैनल पे अपलोडेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने देखा था कि हॉयल ने वैम्पायर होने की वजह से अपना प्यार खो दिया, इसलिए उसने इंसान बनने के लिए एक अरसा कॉफिन में गुजारा। पर इसकी ड्यूरेशन पूरा होने से बिल्कुल एक दिन पहले ही इन्होंने उसे कॉफिन से निकाल दिया, जिस पर अब वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। पर अब देखना ये है कि हॉयल की जिंदगी में आगे क्या होगा। पार्ट 2 की शुरुआत में जू इन्हो हॉयल से कहती है कि वो उसकी इंसान बनने में मदद करना चाहती है, जिस पर हॉयल जू इन्हो को सारी सच्चाई बताता है कि अगर वो जू इन्हो का खून तब पिए जब वो प्यार में हो तो इंसान बनना मुमकिन है। जिस पर जू इन्हो कहती है कि खून पीने तक तो सही है, मगर उसका किसी को प्यार करना नामुमकिन है, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एंड्रयूज नाउल को नाहे का पोस्टर लाकर दिखाता है और कहता है कि ये हॉयल की एक्स गर्लफ्रेंड है, और नाउल नाहे की शक्ल देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है कि वो दोनों बिल्कुल एक ही जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट डे नाउल जू इन्हो से रेस्टोरेंट में मिलकर कहती है कि उन्हें गेस्ट हाउस की प्रमोशन के लिए एक पार्टी रखनी चाहिए जहाँ वो हॉयल के साथ डांस करना चाहती है, जिस पर जू इन्हो मान जाती है। जू इन्हो घर आकर इस बात का जिक्र हॉयल से करती है, जिस पर हॉयल अपने फ्रेंड्स को बुलाकर पार्टी के डेकोर में उनकी हेल्प लेता है। वो टेलर से एक सूट लेने जाता है, जहाँ से मालूम पड़ता है कि 5 साल पहले एक शख्स ने हॉयल का सूट टेलर के पास रखवाया था कि वो उसे 5 साल बाद आकर ले लेगा। जो सुनकर हॉयल को मालूम पड़ता है कि वो शख्स जू इन्हो के फादर होंगे। पार्टी में डोशिक को हॉयल के फ्रेंड्स का भी वैम्पायर होने पर शक हो जाता है, जब उसके साथ ड्रिंक करने से मना करते हैं। अब बस डोशिक को हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर की तलाश होती है। हॉयल को सब लोग डांस करने का कहते हैं, जिस पे वो जू इन्हो के साथ डांस करता है। ये देखकर सब बहुत हैरान होते हैं, जिसमें मिस्टर को भी शामिल होते हैं। नाउल वहाँ गुस्से से बाहर चली जाती है और उसके पीछे जू इन्हो भी जाती है, जिसे नाउल काफी बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। डोशिक अकेले में हॉयल को जू इन्हो को अकेला छोड़ने का कहता है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ है, मगर हॉयल ऐसा करने से इनकार कर देता है और अपने रूम में जाता है, जहाँ मिस्टर को हॉयल से कहते हैं कि उसने सब कुछ खराब कर दिया है। उसे जू इन्हो को डोशिक के साथ डांस करने का कहना चाहिए था, जो बात हॉयल को पसंद नहीं आती, और वो मिस्टर को से पूछता है कि वो उसकी इतनी हेल्प क्यों करते हैं, जिस पर मिस्टर को कहते हैं कि वही थे जिन्होंने वैम्पायर हंटर्स को वैम्पायर्स को सिल्वर एरो से मारने का बताया है, मगर उन्हें नहीं पता था कि वैम्पायर हंटर्स हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे, और आज तक बस वो अपने इस जुर्म का अजाला करना चाहता है। इससे वो हॉयल की मदद कर रहे हैं, जिससे उनको हॉयल को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी नाहे आज सिर्फ मिस्टर को की वजह से उसके साथ नहीं है। रूम में हॉयल को नाहे की पेंटिंग भी गायब मिलती है, जिस पे वो और ज्यादा परेशान होने लग जाता है। डोशिक अपने सेक्रेटरी से हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर को तलाश करने का कहता है, जो बात एंड्रयूज भी सुन लेता है, और वो सोचता है कि आखिर डोशिक को ऐसा वैम्पायर क्यों चाहिए, और वो फिर नाउल के पास जाकर उसे हॉयल के इंसान न होने के बारे में बताता है, और कहता है कि अगर वो हॉयल की सारी सच्चाई जानना चाहती है तो उसे बहुत सारे पैसे देने होंगे। नेक्स्ट हॉयल नाहे की पेंटिंग न मिलने की वजह से अभी भी दुखी होता है, जिस पर जो इन्हों कहती है कि वो बस एक पेंटिंग है, इम्पोर्टेंट तुम्हारी उसके लिए फीलिंग्स हैं, जिससे उनको हॉयल को काफी अच्छा महसूस होता है। और तभी उसे नाउल का कॉल आता है, जो एक बार में बहुत ड्रिंक करके बैठी होती है, जिसे हॉयल घर लेकर जाता है, सारी रात वहाँ गुजारता है। नेक्स्ट डे नाउल हॉयल को नाहे की पेंटिंग दिखा के कहती है कि वही उसकी एक्स लवर है, अब बस उसे जल्द ही जो इन्हों को अपने घर से निकालना होगा, वरना वो उसे पेंटिंग नहीं देगी। जो सुनकर हॉयल कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बस एक पेंटिंग है, और वो वहाँ से चला जाता है। सारा टाइम हॉयल इधर उधर फिरता है, और रात होने पर जो इन्हों को हॉयल की टेंशन शुरू हो जाती है, और वो हॉयल को ढूंढते हुए बाहर आती है, जहाँ फाइनली उसे मिलने के बाद वो हॉयल को डांटती है कि ऐसा कौन कहता है कि बिना बताए कहाँ गायब हो जाते हैं, और अपने लिए फिक्र देखकर हॉयल बहुत खुश हो जाता है, और बॉडी वीकनेस होने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी जो इन्हों के चीखने की आवाज़ें सुनकर वहाँ लीसंग और डोंग भी आ जाते हैं, जो हॉयल को घर ले जाकर ब्लड पीने को देते हैं। उनके जाने के बाद जो इन्हों अपनी फीलिंग्स का हॉयल से इकरार कर देती है, जो सुनकर हॉयल खुश होता है कि वो पहले ही कबूल कर चुका था कि उसे जो इन्हों से प्यार हो गया है, और फिर हॉयल जो इन्हों को किस करता है। नेक्स्ट डे हॉयल और जो इन्हों एक दूसरे को देखकर बहुत ब्लश करते हैं और काफी खुश भी होते हैं। उधर ली संग और डोंग भी आ जाते हैं, जिन्हें रहने के लिए जगह चाहिए होती है। वो फिर हॉयल के साथ उसकी बेसमेंट में रहने लग जाते हैं, जहाँ हॉयल उन दोनों को बताता है कि वो और जो इन्हों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसे उनके ली संग और डोंग हैरान रह जाते हैं। सीन्स डोशिक पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ एंड्रयूज डोशिक से डील करता है कि वो उसे हॉयल की सारी सच्चाई के बारे में बताएगा अगर वो उसे पैसे दे, जो सुनकर डोशिक मान जाता है, मगर वो अपने सेक्रेटरी को एंड्रयूज पर भी नजर रखने का कहता है। जो इन्हों का नेबर अपने बेटे की देखभाल के लिए उसे मैंशन छोड़कर कहीं काम पर चले जाते हैं, जहाँ उनके बेटे को लेकर हॉयल और जो इन्हों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, जिधर वो अपनी पहली डेट पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो उसी तरफ नाउल डोशिक से मिलने आती है और कहती है कि क्या वो जानता है कि हॉयल एक इंसान नहीं है, जिस पर डोशिक कहता है कि हाँ वो वैम्पायर है, जो सुनकर नाउल एकदम खामोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद एंड्रयू
एंड्रयूज डोशिक से मिलने आता है, उसे बताता है कि हॉल एक हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर है, जिस पर डोशिक को हैरान और खुश दोनों होता है। रात को ली संग हॉल को बताता है कि उसे शक है कि जिस शख्स ने गोल्ड चुराया है उसी ने जो इन्हों के फादर को भी किडनैप किया होगा, क्योंकि पड़ोस में आसपास से उसे यही मालूम पड़ा है कि 5 साल पहले इस मैंशन के मालिक को कुछ लोग उठा कर ले गए थे। और हॉल ये सुनकर इस बात का जिक्र जो इन्हों से करने से मना करता है। ली संग और डॉन की फ्रेंड रोज, जो भी एक वैम्पायर है, उसे एंड्रयूज के घर के बाहर से खून की बहुत ज्यादा स्मेल आती है, जो बात उसे काफी अजीब लगती है और वो ये बात उन दोनों को भी बताती है। डिनर के बाद जो इन्हों हॉल से कहती कि कुछ दिन बाद उनको मिले हुए 100 डेज हो जाएंगे, तो तब वो दोनों एक पार्टी रखेंगे जहाँ हॉल उसका खून पी ले, ताकि बाद में वो हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकें। जिससे उनका हॉल बहुत खुश हो जाता है। वो फिर मिस्टर को से मिलने आता है और उन्हें कहता है कि जो पास में हुआ उसे भूल जाना बेहतर है, और बताता है कि वो और जो इन्हों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो सुनकर मिस्टर को परेशान होने लग जाते हैं, क्योंकि हॉल को जो इन्हों का पूरा खून पीना होगा जब तक कि वो मर ना जाए। जिससे उनको हॉल को गुस्सा आता है और कहता है कि वो खुद मर जाएगा मगर जो इन्हों को कुछ नहीं होने देगा, और वहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है। ये सब बातें नीचे खड़ा एंड्रयूज सुन लेता है, जो डोशिक को सब बताता है, और डोशिक गुस्से में हॉल के पास आकर उसे मारते हुए कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है और उसे जो इन्हों से दूर रहना चाहिए। और तभी हॉल की गर्दन पर बाइट मार्क शाइन करता है, जो डोशिक भी देख लेता है। हॉल को एहसास होता है कि जो इन्हों किसी प्रॉब्लम में है। दूसरी तरफ मैंशन में उनकी गेस्ट का एक्स बॉयफ्रेंड उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा होता है, जिसे जो इन्हों बचाने की कोशिश करती है, और इसी में वो लड़का जो इन्हों को धक्का देता है, जिससे सर पर चोट आने की वजह से वे बेहोश होकर गिर जाती है। उधर हॉल आकर उस लड़के को मार के फेंकता है, और जैसे ही वो जो इन्हों के पास आता है तो ब्लड देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो जो इन्हों का खून पीने लगता है, जिसे डोशिक आकर धक्का देता है, जो इन्हों को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। हॉल भी इसी रिग्रेट में बैठा रहता है कि आखिर वो जो इन्हों का ब्लड पीने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। नेक्स्ट डे नाओल हॉल को नाहे की पेंटिंग्स वापस करने आती है, कहती है कि वो ही नाहे है, क्योंकि वो महसूस कर सकती है, अगर नहीं है तो वो नाहे जैसे बनने की हर कोशिश करेगी, क्योंकि पहली दफा उसे किसी से प्यार हुआ है, वो अपना पहला प्यार अधूरा नहीं रहने देगी। हॉस्पिटल में होश आने के बाद जो इन्हों अपने घर वापस आने लगती है, जब डोशिक उसे वहाँ जाने से रोकता है, क्योंकि हॉल उसकी जान के लिए खतरा है, मगर जो इन्हों कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। उस रास्ते में हॉल मिलता है, जिसे वो गले लगा लेती है। नेक्स्ट डे हॉल अब ली संग और डोंग के साथ मिलकर जो इन्हों के फादर के मिसिंग पोस्टर्स छपवाकर जगह जगह बांटता है। जो इन्हों हॉल का डिस्टेंट एटीट्यूड देखकर उसे वजह पूछती है, जिस पर हॉल कहता है कि उसे जो इन्हों के खून की तलब करने का बहुत दुख है, जिस पे जो इन्हों कहती है कि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, और अगर हॉल उसका ब्लड पी लेता है, इनफैक्ट फिर जो इन्हों हमेशा हॉल की मेमोरीज में रहती है, जिससे उनको हॉल खुश होता है। सीन्स एंड्रयूज पर शिफ्ट होते हैं, जिसने अपने घर में तमाम ह्यूमंस को किडनैप किया होता है, जिसमें जो इन्हों के फादर भी हैं। वो डोशिक से मिलने जाता है, जिसे हॉल को किडनैप करने के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। दूसरी तरफ मिस्टर को ली संग और डोंग से मिलने आते हैं और कहते हैं कि उन्हें हॉल की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम रह गया है। जो सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं, और सच पता लगने पर वो दोनों हॉल से लड़ते हैं कि आखिर वो अपने आप को क्यों सैक्रिफाइस करना चाहता है। जिस पर हॉल कहता है कि उसने बहुत लंबी लाइफ गुजार ली है और वो जिंदगी के कुछ दिन जो इन्हों के नाम करना चाहता है। नाओल फिर जो इन्हों से मिलने आती है, कहती है कि उसे अपने सारे शेयर्स वापस चाहिए वरना उन पर केस कर देगी। जो सुनकर जो इन्हों कहती है कि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है, जिस पर नाओल कहती है कि फिर वो हॉल उसे दे दे, जो इन्हों इनकार कर देती है और वहाँ से बैंक लोन लेने के लिए जाती है, जो उसे नहीं मिलता। रास्ते में उसे नेबर से पोस्टर्स के बारे में पता चलता है, जहाँ घर आकर वो ली संग को डांटती है कि उसे ये सब करने के लिए किसने कहा, मगर ली संग उसे बहुत रूडली जवाब देता है कि वो जाकर हॉल से पूछे और उसे कभी इस टोन में बात ना करे। हॉल को किसी अननोन नंबर से कॉल आती है, जो उसे एक हाउस एड्रेस देकर वहाँ मिलने बुलाता है, जहाँ से जो इन्हों के फादर मिलेंगे। ये कॉल एंड्रयूज ने करवाई होती है और एंड्रयूज के घर जाते उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई वैम्पायर रहता है जो ह्यूमंस का ब्लड पीता है, और तभी वो भी एक केज में कैद हो जाता है, जिसे वो तोड़ने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। उधर एंड्रयूज आकर डोशिक को कॉल पर हॉल के कैद होने का बताता है। वो हॉल से कहता है कि फाइनली उसके मरने के बाद वो सुकून की जिंदगी गुजार सकेगा, क्योंकि उसे हॉल से हमेशा से नफरत रही है। और हॉल का नाम सुनते ही जो इन्हों के फादर से पहचान लेते हैं। हॉल गुस्से में एंड्रयूज को मारने लगता है, मगर एंड्रयूज उसके हाथ मरोड़ते हुए कहते हैं कि उसके पास इतनी पावर्स अब नहीं रही, और तभी वो हॉल के हाथ पर निशान देकर बहुत हंसता है कि हॉल अब काफी वीक हो गया है। तभी उधर रोज, ली संग और डोंग आकर एंड्रयूज पर अटैक करते हैं। रोज घर में आकर सबको आजाद करती है। हॉल अपनी वैम्पायर फॉर्म में आकर एंड्रयूज पर अटैक करता है, मगर एंड्रयूज ह्यूमन ब्लड पीने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो हॉल को काफी ज्यादा मारता है, मगर रोज, ली संग और डोंग हॉल की खातिर एंड्रयूज से फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, मगर एंड्रयूज वहाँ से चला जाता है। उधर जो इन्हों के डैड मिस्टर जो हॉल से मिलकर उसका शुक्रिया करते हैं। वो उन्हें मैंशन जो इन्हों से मिलवाने लेकर जाता है, जो उन्हें वापस आने का पूछते कि फाइनली जब वो अपनी लाइफ
लाइफ में सेटल हो रही है तो वो दोबारा उसकी लाइफ में क्यों आ गए हैं, और उनके बिना कुछ एक्सप्लेनेशन सुने गुस्से से चली जाती है। जोशक एंड्रयूज के बताए हुए लोकेशन पर आता है जहाँ खाली घर देखकर वो एंड्रयूज को फोन करके उससे झूठ बोला है, जिस पे एंड्रयूज कहता है कि उसने हॉल को किडनैप किया था मगर उसके फ्रेंड्स उससे आकर बचाकर ले गए। नेक्स्ट डे मिस्टर जो हॉल का शुक्रिया अदा करते हैं, बताते हैं कि कैसे वो सोसाइटी की रीडेवलपमेंट रुकवाने के लिए आया था, क्योंकि अगर रीडेवलपमेंट शुरू होती है तो पूरी सोसाइटी न्यू कंस्ट्रक्ट होती है, जिसमें हॉल के मैंशन को भी गिराना पड़ना था। फिर एक दिन उसके पास एंड्रयूज आया जो ये मैंशन खरीदना चाहता था, मगर मिस्टर जो के इनकार करने पर वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में आए, उन्हें उठाकर ले गया। ये सब जो इन्हें भी सुन लेती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। वो अपने डैड से अपने किए की माफी मांगती है और वो दोनों अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करते हैं। फिर जो इन हॉल को आकर हक करती है और उसे फाइनली अपना ब्लड पीने को कहती है, मगर हॉल झूठ बोलता है कि वो तब तक उसका ब्लड नहीं पिएगा जब तक कि उसका मार्क ना चला जाए, जिस सुनकर जो इनो मान जाती है। दोषी को जब नाव के शेयर्स वापस लेने का पता चलता है तो वो नाव को ये सब करने से मना करता है और जो इनो को फोन करके बुलाता है, जहाँ से नाव के सारे शेयर्स उसे वापस कर दिए थे और वो खुद अब गेस्ट हाउस का अकेला इन्वेस्टर बन गया है, जिस सुनकर जो इनो दोषी का बहुत शुक्रिया अदा करती है। जो इनो जब घर वापस आती है तो हॉल को वीक देख कर वो उसको हेल्प करने लगती है और तभी उसे हॉल के हाथ पे सारे निशान नजर आते हैं। हॉल बेहोश होकर गिर जाता है। जो इनो डोंगर लीसंग से इस बारे में पूछती है तो वो दोनों कहते हैं कि इस बात का जवाब सिर्फ हॉल ही दे सकता है। जो इनो फैसला करते कि हॉल के जागते वो उसे अपना ब्लड पीने को देगी, क्योंकि उसकी वीकनेस की वजह से यही हो सकती है। हॉल को जब होश आते तो वो वहाँ से हमेशा हमेशा जाने के लिए सोचता है, क्योंकि जो इन्होंने उसके हाथ के निशान देख लिया वो उसे अपना ब्लड पीने की जिद करेगी। जो इन्होंने नेक्स्ट डे जब हॉल का कमरा खाली पाकर डोंगर लीसंग से हॉल के बारे में पूछते तो लीसंग उससे सारी सच्चाई बताता है कि हॉल अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो मरने वाला है और उसे सिर्फ जो इनो का ब्लड जिंदा रख सकता है, मगर इससे जो इनो की जान को खतरा है, जिस सुनकर जो इनो हॉल को ढूंढने के लिए निकल जाती है, मगर उसे जो इनो कहीं नहीं मिलता और वो उदास हुए वापस आती है, जिसको ऐसे देखकर मिस्टर जो समझ जाते हैं कि वो हॉल को पसंद करने लग गई है और उसे समझाते हैं कि हॉल एक वैम्पायर है, ऐसा होना मुश्किल है। जो बात सुनकर जो इनो चुप कर जाती है। नाउल अब सोसाइटी मेंबर से मिलने आती है, जहाँ वो उन्हें हॉल का वैम्पायर होने का बता देती है, दोबारा से रीडेवलपमेंट शुरू करवाने का कहती है, जिस सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। रात को एंड्रयूज डोशिक से मिलता है, जहाँ डोशिक उससे और पैसे देकर वो को किडनैप करने का कहता है, तो एंड्रयूज डोशिक से पूछता है कि वो हॉल को क्यों पकड़ना चाहता है, जो डोशिक बता देता है, जिस पर एंड्रयूज उसे स्पेशल सिल्वर नाइफ का बताता है जिससे हॉल को मारा जा सकता है। नेक्स्ट डे डोशिक को उसका सेक्रेटरी एंड्रयूज की सच्चाई बताता है कि कैसे वो ह्यूमंस का खून पीता है, जिसमें जो इनो के फादर भी शामिल थे, जो सुनकर डोशिक एंड्रयूज को बुलाकर डील कैंसिल होने का बताता है, जिस पे एंड्रयूज को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और एंड्रयूज पे डोशिक को फोन करता है कि वो उसका काम आसान करने जा रहा है। ये कहकर एंड्रयूज गेस्ट हाउस में आता है, जिसे देखकर मिस्टर जो डरते हुए जाकर अपने रूम में जाकर छुप जाते हैं। उधर जो इनो आती है, जिस पे एंड्रयूज अटैक करता है, जिसे हॉल का बाइट मार्क शाइन कहता है, वो फौरन से पहले जो इनो को बचाने आता है और जो इनो को चोट लगा देखकर वो अपनी फुल फॉर्म में आकर एंड्रयूज को मारता है, जिस पे एंड्रयूज हैरान होता है कि हॉल तो काफी वीक हो चुका था, मगर फिर उसके पास इतनी पावर्स आ गई हैं जैसे उसके पास पहले थी जब वो नाहे को मारने आया था, और वहाँ से चले जाता है और ये सब कुछ उनकी नेबर देख लेती है और वहाँ से डरते हुए चली जाती है। जो इनो हॉल को देखकर फौरन से हक करती है। एंड्रयूज पे नाव को जाकर हॉल के मरने की न्यूज देता है, जिस सुनकर नाव हॉल से मिलने आती है, मगर हॉल उसे अपने काम से काम रखने का कहता है। हॉल फिर अपने नेबर्स के पास जाकर उन्हें बताता है कि वो वैम्पायर है, मगर कुछ दिन में वहाँ से चला जाएगा, इसे उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस उसके जाने के बाद जो इनो को तंग न करें। हॉल को फिर डोशिक एक जगह मिलने बुलाता है, जहाँ वो सिर्फ वही नाइफ देकर खुद को खत्म करने का कहता है, मगर हॉल ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसने जो इनो से प्रॉमिस किया था और उसके मरते ही डोशिक उस पर अटैक करने लगता है, जो सब जो इनो देख लेती है और हॉल को वहाँ से लेकर चली जाती है। डोशिक को जब नाव का सबको हॉल के वैम्पायर होने का पता चलता है तो वो गुस्से में उसके पास जाता है, कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जब वहाँ एंड्रयूज आता है, जो उन दोनों को उनकी डबल क्रॉसिंग का बताता है कि डोशिक हॉल को मारना चाहता है और नाउल जो इनो को, जो सुनकर उन दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा आता है और नाउल एंड्रयूज को वहाँ से जाने का कहती है, मगर अपनी डिसरिस्पेक्ट देखकर वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में आए नाउल को मारने लगता है, मगर डोशिक उस पर उसी नाइफ से हमला करता है, जिससे एंड्रयूज की डेथ हो जाती है, जो सब देखकर नाउल बहुत डर जाती है और वो अगले ही दिन हॉल को मिलने बुलाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो हमेशा के लिए कोरिया छोड़कर जा रही है, क्योंकि वो वैम्पायर से दूर रहना चाहती है और उसे डोशिक की सच्चाई बताती है कि उसे हॉल का ब्लड जिंदा रहने के लिए चाहिए और उसे डोशिक से दूर रहने का कहती है और फाइनली गुड बाय बोल देती है। सोसाइटी का रीडेवलपमेंट प्रोसेस भी रुक जाता है। हॉल फिर डोशिक से मिलने उसके ऑफिस जाकर कहता है कि वो सारी सच्चाई जान चुका है कि डोशिक का ताल्लुक वैम्पायर हंटर्स की फैमिली से है। नेक्स्ट सीन में हॉल मिस्टर कोस से मिलकर उन्हें गले लगा लेता है, कहता है कि मिस्टर कोस के लिए बिल्कुल उसके डैड की तरह है, जिन्होंने हमेशा उसका ख्याल रखा। फिर हॉल जोइनो को अपने साथ वन डे ट्रिप पर चलने का कहता है, जो सुनकर जोइनो बहुत खुश हो जाती है और वो ट्रिप की तैयारी करने
लगती है, जबकि डोंग और लीसंग बहुत ज्यादा रोते हैं कि कल रात ब्लड मून है, जिसका मतलब है कि जोइनो की कल डेथ हो जाएगी। जोइनो और हॉल ट्रिप पे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर अचानक से हॉल की तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिससे जोइनो अपना थोड़ा सा ब्लड पिलाती है, जिससे हॉल को नाहे की मेमोरीज आती हैं। हॉल को जब होश आता है तो जोइनो उसके पास ही सोई होती है। हॉल को एहसास होता है कि जोइनो ही उसकी नाहे है, जिसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मगर हॉल उसे पहचान ना पाया। फिर हॉल जोइनो को बेड पर लेटाकर बीच पर आता है, जहाँ डोशिक उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हॉल डोशिक से कहता है कि ब्लड मून की रात वो मर जाएगा, इसे डोशिक पहले उसे मारकर उसका ब्लड पी ले। जो सुनकर डोशिक पूछता है कि वो खुद क्यों अपना ब्लड उसे देना चाहता है, जिस पॉल कहता है कि बस उसकी एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा जोइनो का ख्याल रखे। वो जानता है कि डोशिक जोइनो को पसंद करता है और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, इसे वो ये सब जोइनो के लिए करना चाहता है। प्रेजेंट में जैसे डोशिक सिल्वर नाइफ निकाल कर हॉल को मारने लगता है तो उधर जोइनो आ जाती है, जिसे देख के डोशिक उधर ही रुक जाता है, मगर हॉल खुद को चाकू मार लेता है, जिस वजह से उसकी उसी टाइम डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे हॉल के फ्यूनरल के बाद मिस्टर को जोइनो से मिलने आते हैं और उसे गोल्ड से भरा हुआ सूटकेस देते हैं जो हॉल का था। असल में उन्होंने जब रीडेवलपमेंट का नाम सुना था तो मिस्टर को ने हॉल का गोल्ड निकाल कर उसे संभाल लिया, और ये बात हॉल को शुरू से मालूम थी, मगर जोइनो के साथ रहने के लिए उसने ये बात मिस्टर को बताने से इनकार कर दिया, वरना उसे जोइनो का कर्ज उतारने के बाद उसे अलहदा होना पड़ना था, जो सुनकर जोइनो रोने लग जाती है। सीन सब कुछ ऐसे बात पर शिफ्ट होते हैं जहाँ डोंग ने अपना होटल खोल लिया है और उसे मिलने लीसंग और रोज आते हैं, जो भी अपनी लाइफ में काफी सेटल हो गए हैं। उन सब ने हॉल की गोल्ड को बराबर का तकसीम कर लिया था। डोशिक ने अब एक हार्ट हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन की, जिसके इंटरव्यू में वो एक शख्स का शुक्रिया अदा करता है जिसने उसे सिखाया कि इंसान प्यार की खातिर क्या कुछ नहीं कर सकता। सीन्स जोइनो पर शिफ्ट होते हैं, जो कि एहसास को अच्छे से संभालती है। वो अक्सर शाम हॉल की बेसमेंट में उसका इंतजार करती गुजारा करती है और हर मंथ के एंड पे पार्टी रखती है, जहाँ सब नेबर्स और हॉल के फैंस इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करते हैं। और कहानी के एंड सीन में जोइनो हॉल को इमेजिन करती है जो उसे बालकनी से देख रहा है, और इसे देख कर जोइनो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और इसी के साथ ही कहानी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।